हाँ जी स्टूडेंट, होपफुली आप लोगों की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स का चूंकि नीट का एग्जाम हमारा नजदीक आ रहा है, सवाल यह होता है क्या सर हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्या वो सफिशिएंट है, क्या हम उसको पढ़ के अपनी डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में, एम्स दिल्ली में, मौलाना आजाद में पहुंच सकते हैं? इसका जवाब बच्चों हम जानने की कोशिश करते हैं। इज एनसीईआरटी सफिशिएंट टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360? बच्चों इसके लिए हमें कुछ डाटा देखना होगा। रिसेंट ईयर्स में नीट 2024, 2025 और पिछले ईयर्स में कितने क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। जब हम 24 और 25 का डाटा उठाते हैं तो बच्चों आउट ऑफ 90 88 क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। जिन भी स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को डीपली अंडरस्टैंड कर रखा है, पढ़ाने बच्चों डीपली अंडरस्टैंड कर रखा है, लाइंस को समझ रखा है, उन्होंने इस पूरे पेपर को बेहतरीन तरीके से क्रैक करके अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। तो इसके बाद का जो हम डाटा देख रहे हैं 2025 का, वहां हमारे आउट ऑफ 90 86 क्वेश्चन आए हैं। बच्चों ये डाटा हमें दिखा रहा है कि लगभग 90% और उससे ज्यादा पोर्शन हमारा एनसीईआरटी से आया है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी पर बेहतरीन तरीके से कमांड किया था वो आज अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में हैं। उनसे सीख के हम भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे वाई 360 हमें स्कोर क्यों करना है। मेजॉरिटी बच्चे सोचते हैं कि सर हमारा 320 आ रहा है, 330 आ रहा है, 340 आ रहा है, सफिशिएंट। बच्चों बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत आसानी से अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स करके, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, थोड़ा सा हार्ड वर्क करके, एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो क्यों ना इसका पूरा फायदा उठाया जाए और आउट ऑफ 360 की तरफ बढ़ाया जाए, ताकि अगर हमारा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ कमी रह जाती है तो उसको कंपनसेट बायोलॉजी कर सके। ठीक है बच्चों, आगे हम क्या देख रहे हैं, कुछ डाटा जो रिसेंट ईयर्स का रैंक वाइज और उनके बायोलॉजी के नंबर और स्टूडेंट का मेडिकल कॉलेज। बच्चों जो हम देखते हैं रैंक हमारी क्या है, 1 से लेके 1000 के बीच में जो रैंक रहा है, टोटल मार्क्स 705 से लेके 720 आए। देखते हैं उनके बायोलॉजी के मार्क्स क्या हैं। बायोलॉजी में उनके मार्क्स 360 आउट ऑफ 360 हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा बच्चों नहीं हो सकता कि अगर हमारे नंबर बेहतरीन आ रहे हैं और बायोलॉजी में नंबर कम रह जाएंगे। इसलिए हमें पूरा पहले हमारा फोकस बायोलॉजी पर होना चाहिए, प्राइमरी फोकस पूरा। उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट पर भी देंगे, बट बायोलॉजी को हम कमतर नहीं कर सकते। सेकंड हमारा क्या रहेगा, 1000 से लेके 8000 के बीच में हमारे जो नंबर रहे स्टूडेंट्स के वो 682 लेके 700। बायोलॉजी में नंबर 350 से लेके 355, मतलब जो हमारा 340 से ऊपर ही नंबर रहे होंगे अगर हमें डिजायर्ड कॉलेज में पहुंचना है। तीसरा हमारा 8000 से 25000 रैंक, बायोलॉजी में नंबर 345, 25000 से 50000 320 और 1 लाख रैंक 300। मतलब हमें बायोलॉजी पर कमांड बेहतरीन करना होगा अगर हमें एम्स पहुंचना है, अगर हमें एमएएमसी पहुंचना है, अगर हमें अपने स्टेट के किसी डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। अब बच्चों बायोलॉजी में भी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पोर्शन, क्या डायवर्सिटी, प्लांट डायवर्सिटी, एनिमल डायवर्सिटी, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, डिफरेंट पोर्शन, इनका वेटेज क्या है। जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियो, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, बायोटेक, प्लांट फिजियो एंड रिप्रोडक्शन एंड सेल एंड इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हमारी वो यूनिट्स हैं जिनका पोर्शन मेजर रहा है नीट में इन रिसेंट पास्ट ईयर के। जब हम पेपर को एनालिसिस करते हैं, जब भी हम रिवीजन करें इसको ध्यान में रखिएगा और अपने रिवीजन का टाइम इन टॉपिक्स में ज्यादा दीजिएगा ताकि हम बेहतरीन स्कोर कर पाए कॉलेज का। आगे चलेंगे बच्चों, एनसीईआरटी ट्रैप। एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते सभी लोग हैं, जितने भी नीट में अपियर हो रहे हैं स्टूडेंट सारे लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। फिर आखिर में गलती कहां होती है हमसे? पहली चीज जो पहली गलती हमसे होती है कि एनसीईआरटी की जो हम समरी हैं कि सर जल्दी से हमने चैप्टर पढ़ लिया, समरी वाला पोर्शन इग्नोर कर दिया। कई बार यह देखा गया है कि समरी में भी कुछ पॉइंट गिवन होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। दूसरी चीज कि जो हमारा डायग्राम था, डायग्राम का एक बार फोटो देख लिया हमने और आगे चले गए, हमने उसकी लेवलिंग को ध्यान से नहीं देखा, हमने उसको डायग्राम को ध्यान से समझा नहीं। सेकंड गलती हमारी। तीसरी गलती क्या है, जो बीच बीच में हमारे बॉक्स दे रखे होते हैं जिनमें कई सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती हैं, साइंटिस्ट के रिगार्डिंग बातें कर रखी होती हैं, उनको भी ध्यान से देखना है। कई बार क्वेश्चन वहां से भी पूछ लिया जाता है। फोर्थ एंड लास्ट
दो लैंग्वेज ट्रैप। कई बार बच्चों क्या होता है, एनसीईआरटी में कोई दूसरा वर्ड दे रखा है, एग्जामिनर उस वर्ड को सिनोनिम्स के साथ रिप्लेस कर देता है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड के साथ रिप्लेस कर देता है। वहां पर भी हमें ध्यान देना है। उन क्वेश्चंस को वो बच्चे ठीक कर पाएंगे जिन्होंने एनसीईआरटी को रटा नहीं है, एनसीईआरटी को समझा है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे कि 360 आउट ऑफ 360 पहुंचने का हमारा प्लान क्या होगा। पहला कि हम एनसीईआरटी को थॉरोली पूरा रीड करें विद प्रॉपर कंसंट्रेशन। सेकंड हमारा क्या होगा कि सर एक बार चैप्टर हमने पढ़ लिया, अब उसको रैपिड पेस पर रिवाइज करना है एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हमने एनसीईआरटी पढ़ ली और एक महीने तक उसको हम खोल के ही नहीं देख रहे हैं। हमें उसको रिवाइज करना है, बार बार उसका विजन करना है, रिवीजन करना है हमें। तीसरा क्या कि सर जब हमने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, उसके बाद उससे रिलेटेड हमें 100 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, ताकि हमें यह पता लगे कि जो चैप्टर हमने पढ़ा था क्या उसकी प्रॉब्लम्स को हम डील कर पा रहे हैं, क्या हम सफिशिएंटली उसके क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। वो हमें तब पता लगेगा जब उसके क्वेश्चन करेंगे। एट लास्ट जो उसका समरी पोर्शन है, समराइज है, उसको हमें रिकॉल करना है और दिमाग में सेव करना है, ताकि हम अपने मेन एग्जाम वाले दिन उसको बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें इन पेपर में। अब बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा टाइम पीरियड है बच्चों, अब तक का जो हमारा टाइम था सितंबर अगस्त से लेकर जनवरी तक का, वो टाइम हमारा निकल चुका। अब आगे हमें क्या करना है, पहली चीज अपना सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। हमारा सिलेबस 11th और 12th का कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद हमारा क्या है कि अब यहां से जो हमारा अप्रैल और मई तक का पोर्शन बचता है, इसमें हमें रैपिड पेस पर रिवाइज करना है और उसके साथ साथ हमें यूनिट टेस्ट अपने देने हैं, अपने मेजर और माइनर टेस्ट सीरीज देनी है, ताकि हम बेहतरीन तरीके से टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए प्रॉपर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। बच्चे टाइम का विशेष ध्यान रखना है, और उसमें से भी हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन, केमिस्ट्री वाला पोर्शन, बायोलॉजी वाला पोर्शन, पहले को पोर्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें हमें तभी पता लगेंगी जब हम टेस्ट सीरीज को सीरियसली अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, यही प्रोसेस करते हुए हम अपने डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, एमएएमसी में पहुंचते हैं बच्चों, और वहां पहुंच के मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।